श्री गणेशाय नमः। शिव पार्वती की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे फाल्गुन माह की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा, गणेश चालीसा और गणेश जी की आरती। भक्तों, प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं आज गणेश संकष्टी चतुर्थी के पावन शुभ दिन पर भगवान श्री गणेश की व्रत कथा, फाल्गुन गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। शिव पार्वती की जय। एक बार की बात, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्र उदय होने पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी की पूजा भी की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं फाल्गुन माह की गणेश संकष्टी चतुर्थी की दूसरी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक पुण्य भूमि थी जहाँ वेदों का नित्य पाठ होता था और धर्म का पालन जीवन का आधार था। उसी भूमि में एक ब्राह्मण दंपति निवास करता था। वे दोनों शुद्ध आचरण वाले, सत्यप्रिय और भगवान के भक्त थे, परंतु उनका जीवन अत्यंत कष्टमय था। निर्धनता, रोग और सामाजिक उपेक्षा उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। ब्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ, जप और देव पूजन करता था, किंतु उसके प्रयासों के बावजूद जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हो रही थी। वह अक्सर सोचता था कि क्या उसके पूर्वजन्म के कर्म इतने कठोर हैं कि ईश्वर की उपासना का भी कोई फल नहीं मिल रहा। एक दिन ब्राह्मण अत्यंत व्याकुल होकर अपनी पत्नी से बोला, हम जीवन भर धर्म का पालन करने आए हैं और फिर भी हमारे कष्ट कम क्यों नहीं होते? क्या ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं या हमने अनजाने में कोई दोष किया है? पत्नी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, ईश्वर की लीला मनुष्य की बुद्धि से परे है। संभव है कि किसी विशेष व्रत या साधना के बिना हमारे कर्मों का बंधन न टूट रहा हो। उसी रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वह मन ही मन ईश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता रहा। उसी रात्रि ब्राह्मण ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि उसके सामने भगवान गणेश प्रकट हुए हैं। उनका स्वर अत्यंत करुणामय था। गणपति ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे कष्टों का कारण तुम्हारे पूर्व कर्म है, परंतु उनका निवारण संभव है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता। उस दिन श्रद्धा और संयम के साथ मेरा व्रत करो तथा कथा सुनो और चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन ग्रहण करो। तुम्हारे जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होंगे। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण की नींद खुली तो उसका हृदय आशा से भर गया। प्रातः काल ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को स्वप्न का विवरण सुनाया।
दोनों ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। चतुर्थी के दिन उन्होंने प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किया और भगवान गणेश का ध्यान किया। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह पूरे दिन उपवास रखेगा और मन, वचन तथा कर्म से संयम का पालन करेगा। दिन भर ब्राह्मण दंपति ने मौन, जप और ध्यान से समय बिताया। भूख और थकान अवश्य थी, परंतु मन में अद्भुत शांति थी। संध्या के समय उन्होंने दीप प्रज्वलित कर गणपति की पूजा की और मोदक का भोग अर्पित किया। शास्त्रों में कहा गया कि संकष्टी चतुर्थी का वास्तविक सार चंद्र दर्शन में निहित है, क्योंकि चंद्र प्रतीक्षा और संयम का प्रतीक है। रात्रि के समय जब आकाश में चंद्रमा उदित हुआ, तब ब्राह्मण ने चंद्र दर्शन कर भगवान गणेश को प्रणाम किया। इसके पश्चात उन्होंने संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनी। कथा सुनते समय उनके मन में अहंकार नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण था। कथा के प्रत्येक शब्द के बाद उनका हृदय हल्का होता गया। कहा जाता है कि उसी रात्रि में ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आरंभ हो गया। कुछ ही समय में उसे ऐसा कार्य मिला जिससे उसकी निर्धनता दूर होने लगी, उसकी पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा और समाज में उसे सम्मान प्राप्त हुआ। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब गणपति की कृपा का परिणाम है। उसने जीवन भर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प लिया। फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा यह सिखाती है कि ईश्वर की कृपा तत्काल नहीं बल्कि उचित समय पर प्राप्त होती है। यह व्रत मनुष्य को धैर्य, प्रतीक्षा और आत्म संयम का आभास कराता है। भगवान गणेश केवल बाहरी विघ्नों को ही नहीं बल्कि मन के भीतर के भ्रम, भय और अहंकार को भी दूर करते। इस प्रकार फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी की कथा श्रद्धालु को यह बोध कराती है कि सच्ची भक्ति में आडंबर नहीं बल्कि विनम्रता होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन में आने वाले संकट धीरे धीरे दूर हो जाते और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। ओम गण गणपते नमो नमः। अब आइए सुनते हैं गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगवदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाल। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तो चवर डुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरि राजकुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप है, पालना पर बालक स्वरूप है। बन शिशुरूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मनन सुख मंगल गावहीं, नभते सूरन सुमन बरसाहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देख वा आवहीं। लख अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद पढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी है शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयु। पड़तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक उड़ सिर गयो आकाशा। गिरजा गिर विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलासा, शनि किन्यो लखि सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हो, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना। चढ़े सनानन भर में भुलाही, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मात पितु के धर लीने, तीन के साथ प्रदक्षिण कीने। धनि गणेश कहि शिव
ही हर से नभते सुरन सुमन बहुबर से, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मालिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग कर करा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, बाझिन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, शूर श्याम शरण आए सफल के जी सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय।